सुशील, सुनो ना, घर में दूध नहीं है, दूध जाकर ले आओ ना प्लीज। अरे अनिष्ठा, मुझे नहीं पता यहाँ मार्केट कहाँ है, इसलिए मैं नहीं जाने वाला। सुशील, सुशील। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। पापा मैं भी चलूं आपके साथ? ओ मेरे छोटे नवाब, चलो। आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हम आपका रूम सेट करने वाले हैं। चलो 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 चलो। पापा आप बाहर क्यों हो? चलो अंदर चलो। कार्तिक, कार्तिक, तुम आ गए? पापा आप हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। मम्मी पापा कब आएंगे? अरे हाँ बेटा, पापा को गए हुए 2 घंटे हो गए। अभी तक पापा नहीं आए। अच्छा सुनो, तुम खेलो, मैं बाहर देख कर आती हूँ, ठीक है? अरे सुशील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम कार्तिक है। क्या कह रहे हो? मजाक छोड़ो सुशील। मेरा नाम कार्तिक है। चलो घर चलो, चलो सुशील। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। एएसपी अदिति शर्मा जी। प्लीज। मैम, मैंने ही आपको कॉल किया था, प्लीज। मैंने आपकी केस फाइल पढ़ी। पुलिस के हिसाब से तो ये एक नॉर्मल मिसिंग केस है। आपने इस घर में कब शिफ्ट किया? मम्मी कौन आया? बेटा ये मेरी फ्रेंड है, तुम अपने कमरे में जाके खेलो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? जाओ। मेरा बेटा नीरव, हमें इस घर में शिफ्ट हुए बस 2 ही दिन हुए हैं और मेरे हस्बैंड पहले दिन ही गायब हो गए। आपने अपने हस्बैंड को लास्ट कब देखा था? बस 2 दिन पहले, पड़ोस वाले खंडर में। पड़ोस वाले खंडर में? वो वहां क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता मैम, लेकिन वो अपना नाम सुशील नहीं कार्तिक बता रहे थे और जब मैंने उन्हें सुशील बुलाया तो उन्होंने गुस्से में आके पत्थर उठा लिया मुझे मारने के लिए। मैं एक बार वो खंडर देखना चाहती हूँ। चलिए मैम, वो देखिए, वही है वो खंडर। आप यहीं पे रुकिए, मैं देखती हूँ।
कुछ तो अजीब है इस खंडर के बारे में। अगर सुशील अपने आप को कार्तिक कह रहा था तो कार्तिक का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन है। हमें सबसे पहले कार्तिक के बारे में पता करना होगा। ये सब हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद शुरू हुआ है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये घर आपको किसने दिलवाया था? ये कहिए मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? निरंजन जी, मुझे आपकी एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना था। ये रहा उसका एड्रेस। मैडम, ये प्रॉपर्टी तो मैं किराए पर चढ़ा चुका हूँ। जी, मैं जानती हूँ। मुझे आपसे जानना था कि आपने ये प्रॉपर्टी इतने सस्ते रेंट पे क्यों चढ़ा दी? वो मैडम, वहाँ पर जो पहले किराया मिस्टर विंद्रा उनकी बेटी रहती थी। उनकी बेटी थोड़ी पागल हो गई थी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी, जिसकी वजह से विंद्रा ने इस जगह को सारे में ये कहकर बदनाम कर दिया था कि यहाँ पर भूत रहते हैं। और इसके लिए जो उसके मकान मालिक है, उन्होंने मुझे बोला कि इसको सस्ते पर चढ़ा देना। ऑनर कौन था उस घर का? उसके ऑनर तो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी हुई है कि इसको तुम ही संभालोगे। अच्छा, उस घर के पास में एक खंडर है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी हाँ, वहाँ पर तो कुछ समय पहले एक हादसा हो गया था। एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया था। क्या उस हादसे में किसी की मौत हुई थी? कोई रहता था वहाँ? देखिए मैडम, इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से पता लग सकता है। ठीक है, थैंक यू। मेरे पापा कब आओगे आप? आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज भगवान, मेरे पापा को वापस भेज दो। पापा, 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 घर चलो ना पापा। चलो पापा। वो तुम्हारे पापा नहीं है। नीरव, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, मैंने पापा को देखा है। मम्मी, पापा को कहाँ देखा? वहाँ। मम्मी, वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है। दोनों माँ बेटी की मौत उसी रात हो गई थी मैडम। किसी को भी उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। और आग गैस लीक होने की वजह से लगी है। हाँ जोशी, उस घर के बारे में क्या पता चला? मैडम, ये घर रेनू पाटिल के नाम था। कौन कौन था रेनू पाटिल के घर में? रेनू पाटिल की एक बेटी थी और एक पति था। उनके नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेनू पाटिल का पुराना एड्रेस है मेरे पास। रेनू पाटिल ने ये घर किससे खरीदा था? ये घर रिचा खन्ना नाम की औरत से खरीदा था मैम। रिचा खन्ना बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो मुझे रेनू पाटिल के पुराने घर का एड्रेस और रिचा का एड्रेस दोनों सेंड कर दो। जी मैम। ठीक है सिंह, मैं तुम्हें रेनू पाटिल के घर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ। वहां जाके पता करो कि लोगों का उसकी फैमिली के बारे में क्या कहना है। ओके। तब तक मैं पता करती हूँ कि इस कार्तिक का इस केस से क्या कनेक्शन है। रीचा खन्ना घर पर है? जी, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं मैडम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रिचा जी। मैं एसपी अदिति शर्मा। अब बैठिए। एक्चुअली मुझे आपसे रेनू पाटिल के बारे में बात करनी थी। रेनू पाटिल?
उनके बारे में मुझसे क्या बात करनी है? जब आपने उनको घर भेजा तो आपकी उनसे मुलाकात तो हुई होगी। हाँ, एक बार मिली हूँ मैं उनसे। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस एक केस के सिलसिले में मुझे आपसे जानना था कि आप किसी कार्तिक नाम के आदमी को जानती है? कार्तिक? कार्तिक? अमन, ये एएसपी अदिति हैं और ये अमन मेरे हस्बैंड। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो। वो हमने जमीन बेची थी ना रेनू पाटिल को, उसी के बारे में बात कर रही हैं और किसी कार्तिक के बारे में भी पूछ रही हैं। आप जानते हैं किसी कार्तिक को? नहीं, मैं तो नहीं जानता। कौन कार्तिक? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं रेनू पाटिल और कार्तिक के बीच का कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। देखिए मैम, हम तो उन्हें नहीं जानते। हमने एक्चुअली घर बेच दिया और हमारा काम खत्म हो गया। क्या वो जमीन किसी लीगल मैटर में आई है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। चलती हूँ, दोबारा जरूरत पड़ी तो आऊंगी। जी। हाँ सिंह बोलो। मैम, वो रेनू पाटिल की पुरानी पड़ोसी मिली है, मीनल। ठीक है, उसे पुलिस स्टेशन में बुला लो, वहीं आती हूँ। यस मैम। मिनल, तुम रेनू पाटिल को कब से जानती हो? जी, रेनू को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ। कौन कौन था उसके घर में? रेनू के घर रेनू के साथ उसकी बेटी अंजलि और उसका पति कार्तिक रहता था। कार्तिक? कार्तिक रेनू का हस्बैंड है? जी। इस कार्तिक के बारे में मुझे और क्या बता सकती है आप? मैंने कभी उनसे ज्यादा बात नहीं की थी, पर उनकी बेटी अंजलि वो काफी प्यारी थी। वो अक्सर हमारे घर में आती थी। मिनल, ये कार्तिक कभी कोई फैमिली फंक्शन में आए थे तुम्हारे घर? मुझे बस उसकी एक फोटो चाहिए। जी मुझे याद नहीं, पर हमारे घर कभी आए नहीं थे वो, तो फोटो मिलना तो बहुत मुश्किल है। मिनल प्लीज देखो ना, कहीं से भी बस एक फोटो अरेंज हो जाए। मेरे इस केस के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं बाकी लोगों से बात करके आपको बताती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। जा सकते। थैंक यू। हेलो अदिति मैम, मैं कब से आपको फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपका फोन मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं अब सुशील के साथ साथ नीरव को भी कुछ हो गया। वो हेलो 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 अदिति मैम, हेलो। मम्मी दरवाजा खोलो, मुझे पापा के पास जाना है। नीरव, तू उस खंडर में वापस नहीं जाएगा। तेरे पापा जहाँ भी है वो हमारे पास यहाँ जाएंगे, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी दरवाजा खोलो। चुप कर अब। मम्मी दरवाजा खोलो, मुझे पापा के पास जाना है। मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो, मुझे पापा के पास जाना है। मम्मी दरवाजा खोलो, मुझे पापा के पास जाना है।
आप कहाँ हो पापा? पापा, मैं यहाँ पर आ गई हूँ पापा। पापा कहाँ हो आप? नीरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना आने के लिए। चल मेरे साथ, चल घर चल, चल जल्दी। मैं यहीं रहूंगा और यहीं खेलूंगा। नहीं नहीं नीरव, घर चल। नीरव, नीरव, निष्ठा, निष्ठा क्या हुआ नीरव को? देखो तुम मुझे ठीक से नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? वो मेरा नीरव, निष्ठा, निष्ठा पहले शांत हो जाओ, आराम से बताओ क्या हुआ है। बोलो। मेरा नीरव उस खंडर में चला गया। उसे लगता है उसके पापा वहां है, लेकिन सुशील वहां नहीं है। वो बार बार चाह रहा था वहां जाना, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए। वो रात से वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है। प्लीज मेरे बच्चे को बचा दीजिए। सुशील और नीरव को मैं ढूंढ के लाऊंगी। हाँ, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम संभालो अपने आप को। निष्ठा, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं निष्ठा, मैं देखती हूँ, यहीं रुकना। अरे मैम, मैम आप ठीक तो है ना? क्या हुआ मैम? निष्ठा, जब भी मैं इस खंडर में जाती हूँ मुझे गैस सिलेंडर लीक होने की तेज बदबू आती है। क्या? और उस बदबू में ज्यादा देर तक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सेकेंड। हाँ सिंह, बोलो। मैम, मीनल को कार्तिक की एक फोटो भी मिली है। ठीक है, तुम मुझे वो फोटो सेंड कर दो, अभी करना। यस मैम। ठीक है। मैम, आपको नीरव और सुशील कहीं दिखे? निष्ठा, मैंने पूरा खंडर देख लिया, वो दोनों कहीं नहीं थे।
हेलो मिस्टर कार्तिक। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम झूठ बोलो और मजबूर हो के मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़े, इसलिए जो भी बोलना है सच बोलना। ऋचा अमीर बाप की बेटी थी, मुझे चाहती थी। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। मैंने उससे शादी कर ली, पर मैं कभी उससे प्यार नहीं कर पाया। और फिर तुम्हें रेनू मिली? जी मैम, रेनू के साथ मुझे कंप्लीट लगता था। ऋचा के पास वापस जाने का मन ही नहीं करता था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली और 1 साल के अंदर अंजलि का जन्म हो गया। और रेनू के ही कहने पर मैंने अपना नाम कार्तिक रखा। तुमने अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी रेनू से क्यों खरीदवाई? तुम चाहते तो कहीं और भी घर खरीद सकते थे। दरअसल ऋचा और उसके पापा उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, उन्हें कैश की जरूरत थी। और इतने सालों में ऋचा के द्वारा दिए गए पैसे को मैंने इकट्ठा कर लिया था, तो मुझे लगा ऋचा का ही पैसा उसे वापस करने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। इसीलिए मैंने रेनू के जरिए वो प्रॉपर्टी खरीदी ऋचा से और हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। रेनू को बताया था कि तुम शादीशुदा हो? मैंने कभी भी रेनू से कुछ नहीं छुपाया, कभी झूठ नहीं बोला। मैंने उससे कहा था कि मैं ऋचा को छोड़ दूंगा, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। दरअसल ऋचा मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। मुझे लगा कि अगर मैंने ऋचा को रेनू के बारे में बता दिया तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और कहीं कुछ अपने ऊपर बुरा ना कर ले। अच्छा, तो ऋचा खुद को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए तुमने रेनू और अंजलि को मार दिया? नहीं मैम, मैं अपनी अंजलि और रेनू को क्यों मारूंगा? मैं तो उनसे प्यार करता था और उस दिन तो अंजलि का बर्थडे भी था और मैंने रेनू से वादा किया था कि आज मैं ऋचा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। बाय। क्या हुआ रेनू? कुछ नहीं कार्तिक, हम अपनी जिंदगी कब तक ऐसे जिएंगे? आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाते? आज मैं ऋचा को सब कुछ सच सच बता दूंगा, उसके बाद हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। रेनू, सच? कार्तिक, तुम बिल्कुल मत डरना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और अगर कल इस घर को छोड़ना भी पड़े ना तो हम लोग छोड़ देंगे। पापा, पापा मेरे बर्थडे के दिन कहाँ जा रहे हो? हाँ, इधर आओ। मैं आपके लिए आपका बर्थडे का केक लेने जा रहा हूँ और पता है क्या, साथ में एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। फिर मैं ऋचा के घर गया, पर ऋचा मौजूद नहीं थी घर में। मैंने उसका इंतजार किया और ऋचा के आने के बाद बहुत जतन, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। हताश होकर मैं वापस रेनू के घर चला गया। तब तक उस घर में आग लग के दोनों की मौत भी हो चुकी थी। जी मैम, मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर वो दोनों मिले नहीं मुझे। उस दिन मैंने सोच लिया कि इस राज को मैं अपने तलक ही रखूंगा, कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं वापस ऋचा के घर चला गया। समय के बीतते मेरा ऋचा के साथ रिलेशनशिप बेहतर होता गया। तुम्हारे इस झूठ के बारे में तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? मेरा एक ड्राइवर होता था, पीताम्बर सिंह, उसे इसके बारे में पता था, पर वो अब हमारे साथ काम नहीं करता। वो अक्सर मुझे रेनू के घर छोड़ा करता था।
तुम्हारे इस झूठ ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है अमन। रेनू और अंजलि की आत्मा आज भी भटक रही है, और उन दोनों की भटकती आत्मा ने लोगों की जिंदगी में घुसना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कार्तिक का इंतजार कर रही है। मैं अपनी रेनू और अंजलि से मिलना चाहता हूँ मैम। उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इतने साल उनके बगैर मेरे कैसे गुजरे। तुम जा सकते हो। सिंह, इस पे नजर रखो। यस मैम। मम्मी, मम्मी, नीरव, नीरव कहाँ हो तुम? नीरव, अभी आ जाओ ना, हम पापा के साथ रहेंगे। और कल है ना अंजलि का बर्थडे भी है। हाँ जोशी, क्या खबर है? मैडम, खबर मिली है कि पीतम्बर सिंह अब पीतम्बर टूर एंड ट्रेवल्स का मालिक बन चुका है। कुछ समय पहले तक तो इसके पास उधार चुकाने के पैसे तक नहीं थे, और अब इसके पास पैसा ही पैसा है। इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए? इसकी बैंक डिटेल्स तो मैं चेक नहीं कर पाया, पर इतना भरोसा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, तुम मुझे उसका नंबर सेंड करो, मैं उसे पुलिस स्टेशन में ही बुला लेती हूँ। ओके मैम। ठीक है। ओ हेलो जी, मैं सिर्फ पीताम्बर सिंह जी, मुझे अदिति मैम ने बुलाया है। कहाँ है मैम? मैं हूँ अदिति। ओ मैम, हेलो हेलो जी, कहिए कैसे मैं आपकी हेल्प करूँ? खड़े रहो। तुम खन्ना फैमिली के लिए गाड़ी चलाते थे ना? हाँ मैम। स्पेशली अमन खन्ना के लिए? हाँ मैम, उनके लिए तो मैंने कई साल तक गाड़ी चलाई है। फिर तो उनके बारे में काफी कुछ जानते होंगे। उनकी 2 पत्नियां थी, और इस राज को छुपाने की बहुत बड़ी कीमत भी मिली तुम्हें। मैम आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। एक अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट आता है, देखो। और ठीक उसके कुछ दिन बाद अमन खन्ना की दूसरी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। तुझे पता है कितने बड़े जुर्म का भागीदार है तू? लेकिन मैम मैंने कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी जो कुछ मालूम था मुझे, मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। किसे बता दिया था? रीचा मैम को। रीचा खन्ना? जी मैम। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना?
ऑफ कोर्स नॉट रिचा, ट्रस्ट मी, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। हाँ जानती हूँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा आज कहीं बाहर चले? आज नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं लग रही है, फिर कभी। ओके। नीरव, नीरव, नीरव कहाँ थे तुम? मम्मी पापा को चोट लगी है, आप मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो। कहाँ ले जा रहे हो नीरव? नीरव कहाँ ले जा रहे हो तुम? नीरव, नीरव पापा कहाँ है? नीरव कहाँ ले जा रहे हो तुम? नीरव, नीरव कहाँ है पापा? कहाँ है पापा? नीरव, हाँ सिंह। मैम, अमन उसी खंडर में गया है। पापा, पापा आप मेरे बर्थडे पर आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया आपके बर्थडे पर। मैंने आपसे वादा किया था ना, आपका पापा आ गया। हाँ सिंह, कहाँ गया वो? अंदर ही। ठीक है, तुम वैन के साथ रेडी रहो, मैं आती हूँ।
इन लोगों को जाने दो रेनू, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अमन, रिचा, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम आज भी मुझे छोड़कर इन दोनों के पास चले आए। क्यों अमन? क्यों? मेरे प्यार में क्या कमी थी? बोलो। ये दोनों नहीं है ना? मर गए ना ये दोनों? फिर भी इनके लिए मुझे छोड़कर आ गए। मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम्हारी 2 बेबियां हैं। मेरा घर मुझसे खरीद के मेरी सौतन को उसमें रखवाया तुमने। क्यों? सब जानती थी मैं, और वेट कर रही थी उस एक परफेक्ट दिन का जिस दिन मैं अंजलि और रेनू दोनों को मार दूं। तुम्हारे प्यार ने करवाया मुझसे ये सब। मैं नहीं चाहती थी कि तुम आगे मुझे खोगी। रिचा, ये मेरी दूसरी बीवी है। मैंने देखो तुम्हें वो मौका नहीं दिया अमन। मैंने मार दिया, दोनों को मार दिया तुम्हारे बताने से पहले। बस गलती एक हुई कि उस दूसरी बीवी के दूसरे पति को नहीं मारा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हमें पता चल गया है कि तुमने ही अंजलि और रेनू को मारा था, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगी। जब उस दिन मैं रेनू और अंजलि को बांध रही थी तो उसने यही बोला था, तुम बच नहीं पाओगी। तुम बच नहीं पाओगी। तुम बच नहीं पाओगी। रेनू, रिचा, रिचा, अमन मेरा है। नहीं, मम्मा मेरे पास मत आना। रिचा, अब आप लोग सेफ हो। आज के बाद इस जगह पे ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। कार्तिक,